हाँ, एक बार फिर से स्टडी विद भैया में आपका स्वागत है। जैसा कि बाबू आज का जो चैप्टर है बेसिकली क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 है, हमारी पृथ्वी के अंदर। आपका बुक का नाम हमारा पर्यावरण हो या फिर सिर्फ पर्यावरण हो, आपका बुक का नाम है, ठीक है। भूगोल में आता है बाबू, जैसा कि चैप्टर का नाम से क्या पता चला, पृथ्वी के अंदर नाम, तो वही हम लोग समझेंगे कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या है या फिर कितना भाग में बटा हुआ हमारा पृथ्वी, ठीक है। बेसिकली पूरा का पूरा चैप्टर पृथ्वी के बारे में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है बाबू, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारा जो पृथ्वी है वो कितना भाग में बटा हुआ, यानी कि जो हम लोग पृथ्वी का अंदर है ना, पृथ्वी का अंदर, पृथ्वी जो है इसका जो आंतरिक भाग है ये कितना भाग में बटा हुआ, ठीक है। आंतरिक भाग कितना भाग में बटा हुआ, ठीक। तो इसका 3 भाग है। पहला परपटी, परपटी को हम लोग भूपरपटी भी कह सकते हैं, इंग्लिश में अर्थ क्रस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा बाबू जैसे ना समझिएगा कि ये जो है ना, मान चलिए इतना से लेयर है, ठीक है। ये जो मेरा बना है पृथ्वी का अंदर है, ठीक, इतना से इतना, इस सबसे ऊपरी भाग है भूपरपटी, ठीक। इसको हम लोग सिर्फ परपटी भी कह सकते हैं, वैसा कोई दिक्कत नहीं, परपटी बोलिए भूपरपटी करिए, ठीक। दूसरा जो इसका नीचे भूपरपटी का नीचे जो है उसका नाम है मेंटल। पगला मत सोच रही है कि भैया पगला का बात कर रहे हो, उसका नहीं, मेंटल नाम ही है, इंग्लिश में मेंटल कहते हैं, ठीक है। और सबसे लास्ट में, सबसे जो लास्ट में होता है, सबसे लास्ट में उसका नाम होता है क्रोड। क्या होता है ना, क्रोड। बीच वाला का क्या नाम है बाबू, मेंटल। इतना तक समझना है, ठीक। अब इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं कि वो जो परपटी वो कितना किलोमीटर तक है, मेंटल है उसको कितना किलोमीटर है, क्रोड है वो कितना किलोमीटर है, ठीक है। तो बाबू सबसे पहले अगर जो है हम लोग का वो क्या है, परपटी है ना। तो परपटी ना कैसा, आप लोग ऐसे समझिए कि जो हम लोग का समुद्र तल है, समुद्र तल, ठीक है, समुद्र तल, और दूसरा जो हम लोग जहां रहते हैं, एक यानी कि एक तरह से कह सकते हैं महाद्वीप वाले, यानी कि ना महाद्वीप, और दूसरा जो समुद्र लिखे ना ये है महासागर वाला, ठीक है। तो महाद्वीप से भूपरपटी को 35 किलोमीटर गहरा तक है, 35 किलोमीटर, ठीक है। कौन, मेरा भूपरपटी। कहां से बाबू, तो महाद्वीप से, ठीक है। और जो समुद्र तल है यानी कि कह सकते हैं महासागर वाला, तो महासागर से है 5 किलोमीटर अंदर तक। क्लियर हो रही ना बात। महाद्वीप से कितना 35 किलोमीटर, और जो समुद्र तल है उससे 5 किलोमीटर तक अंदर है, कौन, भूपरपटी। उसका नीचे कौन आता है, मेरा मेंटल आता है, ठीक है। पगला नहीं सोचेंगे भाई मेंटल में पगला, मेंटल नाम है इसका, ठीक है। जो मेंटल है ना उसका गहराई 2900 किलोमीटर है। क्लियर हो रही है, इसका कितना किलोमीटर 2900। और जो मेरा क्रोड है ना उसका जो गहराई है ना वो लगभग 3500 किलोमीटर है, यानी 3500 किलोमीटर तक है क्रोड। और एक बात बता दे, जो क्रोड है ना इंग्लिश में इसको कोर कहते हैं। अगर यहां तक हम लोग जाएंगे ना हड्डियों नहीं नजर आएगा, इन सब गल जाएगा। कहने का मतलब है जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी के अंदर जाएंगे वैसे वैसे गर्मी बढ़ते जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होना, भूपरपटी, मेंटल और मेरा क्रोड, तीनों का बारे में बात किए बाबू, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर होगा ना बाबू कि भूपरपटी का कितना दूरी तक है, ये जो मेरा मेंटल है वो कितना दूरी तक है, और जो क्रोड है, क्रोड याद रखिएगा लास्ट में, पहला में भूपरपटी, दूसरा में मेरा मेंटल और तीसरा में मेरा क्रोड, ठीक है। सबसे नीचे में कौन होता है, क्रोड होता है, ठीक है। ये जो समझ लीजिए थोड़ा सा इस बात को, आप लोग इम्पोर्टेंट है कि जो महाद्वीप संहति है ना, महाद्वीप संहति, अब बोलिए भैया संहति कौन सी, तो महाद्वीप जो बना है ना लगभग लगभग वो जो है ना, यानी कि उसका लेयर कह सकते हैं, सरफेस कह सकते हैं, संहति जो है महाद्वीप का, उस सीएल से बना बाबू, CL। अब बोलिए भैया सीएल कौन सी, तो सीएल मतलब ना, सी मतलब हो गया सिलिका, कौन सी, सिलिका, ठीक है, का सिलिका।
और एल मतलब ना ए एल, ये हो गया एल्यूमिनियम। समझ में आ रही बात? ये दो चीज महाद्वीप संहति बना, ठीक है। और जो महासागर जो संहति बना है ना, महासागर वो सी में से बना है। सी मतलब फिर से सिलिका, मैं मतलब समझ लीजिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। अब दिमाग को घुस रहा हो कि भैया सिलिका का होता है, मैग्नीशियम का होता है, एल्यूमिनियम का होता है। तो नॉर्मल अभी ऐसा समझ लीजिए ना, ये सारा का सारा तत्व है, एलिमेंट है, ठीक है। नॉर्मल ऐसा याद रखिएगा, ठीक। जिस तरह से सोना, चांदी, मेरा लोहा, ये सारा का सारा तत्व होता है, एलिमेंट्स होता है, उसी तरह ये सब भी होता है, ठीक है। अब समझते हैं सेल के बारे में। तो बाबू अब बात करते हैं सेल का। आखिर सेल होता कितना प्रकार का सेल होता है, ठीक है। अगर जो सेल है उसका यूज है क्या हमारे जीवन में? क्या हम कहीं देखे होंगे क्या सेल को? देख बोल, नॉर्मल भाषा में बोले सेल मतलब पत्थर, सेल मतलब पत्थर। अब इसका डेफिनेशन क्या हो सकता, परिभाषा का? तो पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ, जो पृथ्वी का जो परपटी है, भूपरपटी बता देते हैं ना, जो परपटी का, उसको बनाने वाला खनिज पदार्थ कि किसी भी प्राकृतिक पिंड को, कोई भी अलग अलग तरह का पिंड होगा, उसको क्या कहते हैं हम लोग? सेल कहते हैं। याद रखिएगा, प्राकृतिक पिंड है, हम लोग नहीं बनाए, नेचुरल है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं सेल। अब जो सेल होता है ना वो तीन तरह का होता है। कौन कौन? तीन तरह का सेल होता है। पहला आग्नेय, आग्नेय। दूसरा अवसादी, अवसादी। और तीसरा जो होता है ना वो कायांतरित होता है। क्या होता है? कायांतरित, कायांतरित सेल, ठीक है। तीन तरह का सेल होता है, आग्नेय, अवसादी, कायांतरित। सेल बोलिए चट्टान बोलिए, बात एक ही होता है, ठीक। जो आग्नेय होता है वो दो तरह का होता है, ठीक है। एक होता है अंतर्वेदी, अंतर्वेदी, अंतर्वेदी। दूसरा बहिर्वेदी, अंतर्वेदी, बहिर्वेदी। समझिए कि आग्नेय चट्टान होता कहाँ, ठीक। तो ऐसा नॉर्मल याद रखिएगा कि पृथ्वी के अंदर जब कोई मैग्मा निकलती है ना, मैग्मा जो होता है बहुत गर्म होता है, बहुत गर्म, जब बाहर निकलता है मैग्मा मतलब समझा ना, तरल पदार्थ। पृथ्वी के अंदर से जो तरल पदार्थ निकलती है वही मैग्मा कहलाती है, ठीक है। तो उसके बाहर निकलता है ना जो तरल पदार्थ, उससे जो भी चट्टान बनता है ना, उसको हम लोग आग्नेय चट्टान कहते हैं, सेल कहते हैं, ठीक है। अब मान के चलिए कुछ ऐसा तरल पदार्थ, यानी कहने का मतलब है कुछ ऐसा मैग्मा हो जो पृथ्वी के अंदर ही रह जाए, अंदर ही रह जाए, तो अंतर्वेदी यानी अंदर है। पृथ्वी के जब बाहर वही मैग्मा जब होता है तो उसको बहिर्वेदी कहते हैं, ठीक है। बहिर्वेदी पृथ्वी के बाहर जो बनता है, कैसे बनता है? ये जो आग्नेय चट्टान है कैसे बनता है? पृथ्वी के अंदर से जो मैग्मा निकला, मैग्मा ठंडा हो जाता है, उससे जो चट्टान बनता है वो होगी आग्नेय, ठीक है। इसका दो तरह का, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। अंतर्वेदी पृथ्वी के अंदर ही ठंडा हो जाती है, बहिर्वेदी पृथ्वी के बाहर रहती है, ठीक है। अब बात करते हैं अवसादी का। मान के चलिए ऐसा हो कि आग्नेय चट्टान है, ठीक है। आग्नेय चट्टान को किसी कारणवश, मतलब पानी से हो या फिर हवा हो या फिर बहुत आंधी वगैरह हो, तो उससे क्या होगा ना, जो चट्टान है ना वो टूट के कहीं और चल जाए, कहीं और चल जाए, और छोटा छोटा टूट के, ठीक है। इससे क्या होता है? छोटा छोटा टूटा, जो छोटा छोटा मेरा पत्थर टूटा ना, यानी कि आग्नेय चट्टान जब छोटा छोटा भाग में टूट गया ना, तो हो गया अवसाद। क्या कहना है? अवसाद। और यही एक लंबा समय में ना एक चट्टान का रूप ले ली थी, जिसका नाम कहलाती है अवसादी चट्टान, ठीक है। अवसादी क्लियर है, ठीक। किससे बनता है वो? आग्नेय। अब ऐसे नॉर्मल याद रखना कि आग्नेय और अवसादी जब बहुत ठंडा या फिर बहुत गर्मी आएगा ना, तो टूट टूट के बन जाए ना, तो हो गया कायांतरित। यानी कि आग्नेय से बना अवसादी, दोनों का मिश्रण है क्या? कायांतरित। कायांतरित चट्टान किसको कहते हैं? अग्नि और अवसादी चट्टान जब छोटा छोटा, मतलब किसी या तो बहुत गर्मी हो या किसी कारण बहुत छोटे छोटे में टूट जाए ना, तो हो गया कायांतरित चट्टान, ठीक है। अब समझ में नहीं आता है कि भैया इसका एग्जाम्पल क्या है,
आखिर क्या हम लोग का लाइफ में यूज है क्या? अब उसको समझ। जैसे ना जो आग्नेय चट्टान है, एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे बहिर्वेदी का ना ग्रेनाइट, ठीक है, ग्रेनाइट, और अंतर्वेदी का ना बेसाल्ट। अब बोलिए क्या है? तो ये सब चट्टान का नाम है, ठीक है, ग्रेनाइट बेसाल्ट चट्टान का नाम है। और शादी का भी एग्जाम्पल दे देते हैं, ठीक है, जैसे बलुआ पत्थर, नाम से सुना दे रहा, बलुआ बालू से बना है। जैसा कि बोले थे कि ये जो है ना आग्नेय चट्टान छोटा छोटा भाग में टूट के जो कोई चट्टान बनता है उसको कहलाता है बलुआ पत्थर, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल देते हैं, इसका नाम कौन ने सुना? संगमरमर, संगमरमर, कुछ बहुआ संगमरमर, याद है ना ताजमहल इसी ने बना। कौन बनाया था? शाहजहां, क्या कर लिए? अपना बेगम के लिए, ठीक है, संगमरमर, ठीक है। तो संगमरमर से बना कुछ ताजमहल। तो कांतरी चट्टान का एग्जाम्पल मेरा संगमरमर, ठीक है, बलुआ पत्थर, ठीक है, बालू से बना बलुआ, ग्रेनाइट, ये सब ना बहुत लोग है ना यही सब है ऑफ कोर्स बनाता है। तो इस तरह से शायद हम लोग का जीवन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। बहुत सारा घर इसी से बनता है, और जो बड़ा बड़ा हो ना ऑफ कोर्स खर्चीला है, ठीक। तो आई थिंक आपको ये जो चैप्टर है समझ में आया होगा। अगर किसी तरह का डाउट हो तो कोई कमेंट करके जरूर बोलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।